तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ठाकुर सर एकेडमी एंड माय नेम इज मानेश्वर राय और मैं आपका फिजिक्स का फैकल्टी टीचर हूँ। तो हम लोग एक नया कोर्स लेकर आ रहे हैं, एमजेसी MIC 1 फिजिक्स। ओके, तो एमजेसी मेजर कोर्स है और इसके अंदर 6 क्रेडिट है, इसमें 4 क्रेडिट थ्योरी है और 2 क्रेडिट प्रैक्टिकल है, जबकि MIC जो है ये माइनर कोर्स है और इसके अंदर 3 क्रेडिट कोर्स है। तो 2 क्रेडिट का आपका थ्योरी है और 1 क्रेडिट का आपका प्रैक्टिकल है। ओके, तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मेजर कोर्स के बारे में। मेजर कोर्स में 4 क्रेडिट थ्योरी है, तो इसको हम लोग ग्रेजुअली डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो आपका चैप्टर है, यूनिट है, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ये आपका फर्स्ट यूनिट है, ठीक है। तो देखो, इसमें बहुत सारा जो कॉन्सेप्ट है ये आपके क्लास 12 से मिलता जुलता है, ठीक है, बट कुछ इसमें नया कॉन्सेप्ट भी है जो आपको लर्न करना है, सीखना है यहाँ पे, ठीक है, जिसको हम फिजिक्स के बेसिस से स्टडी करेंगे। ओके, तो पहला जो कॉन्सेप्ट आपका है दैट इज डिफरेंशियल कैलकुलस में ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है ये आप सब सभी जानते हो, क्लास 12 में आपने पढ़ा होगा कि जैसे मान लीजिए एक कर्व है, ठीक है। तो कर्व में आप क्या करते हो, 2 पॉइंट आप लेते हो, दोनों पॉइंट से आप क्या करते हो, स्लोप को निकालते हो, यही आपका डेरिवेटिव का मीनिंग होता है, ठीक है। तो ये हम डिस्कस करेंगे। वी हैव टू डिस्कस अबाउट मैक्सिमा एंड मिनिमा, इस कॉन्सेप्ट को हमें डिस्कस करना है। सो लेट अस कंसीडर अ कर्व। एक कर्व है, कर्व में क्या होता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है या पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है, क्या कंडीशन होता है, कंडीशन को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है अप्रोक्सीमेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये एक नया कॉन्सेप्ट है पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है, ये आपको नई चीज़ सीखने के लिए मिलेंगी। तो इसको थोड़ा सा हम इसका बेसिक समझते हैं। वैसे आपने इसको थोड़ा बहुत पढ़ा होगा प्लस 2 में, जैसे कि आपने एक इक्वेशन देखा होगा फिजिक्स में कि dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, इक्वेशन आपने देखा होगा। ओके, ये क्या है, ये आपका पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशनशिप है। ओके, तो जब पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में आप रिलेशनशिप निकालते हो तो ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिख रहा है, ये क्या आपका वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी को हम 3 टर्म में दिखा सकते हैं, मतलब कि एक्स वाई जेड के टर्म में इसको हम दिखा सकते हैं। यानी ये जो ई है, ई इसको हम दिखा सकते हैं इस तरह से, ठीक है, कि ये आपका है ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, ऐसे आप ई को लिख सकते हो। और ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट डी आर को आप लिख सकते हो डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ओके, तो जब इंडिविजुअली हम ई एक्स ई वाई ई जेड निकाले होंगे, ये आपको दिया हुआ है HC वर्मा की बुक में जो है, चैप्टर नंबर 29 है। कौन सा चैप्टर है, चैप्टर 29। ये आपकी जो NCERT किताब है वहाँ भी दिया हुआ है ये कॉन्सेप्ट। ओके, तो वहाँ आप निकालते हो ना, वहाँ पे आप निकालते हो ई एक्स इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। क्लियर है। तो ये एक नया तरह का कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग लर्न करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन के इक्वेशन को। देन हमें डिस्कस करना है अप्रोक्सीमेशन यूजिंग टेलर्स एंड बाइनोमियल सीरीज, ठीक है। तो वी हैव टू लर्न अबाउट टेलर सीरीज एंड वी हैव टू लर्न अबाउट बाइनोमियल सीरीज, इसको हमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो सिलेबस क्या हुआ, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव, मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन मेथड फॉर डेरिवेटिव, देन पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड नेक्स्ट इज अप्रोक्सीमेशन यूजिंग टेलर एंड बाइनोमियल सीरीज, ये हमें डिस्कस करना है, ठीक है। नेक्स्ट है इंटीग्रल कैलकुलस, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व को क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। तो फिजिक्स में आप कैसे इसको यूज करते हो, जैसे मान लीजिए कि ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है, इसके बीच हमें क्या करना होता है, इसके बीच हमें वर्क डन कैलकुलेट करना होता है। तो हम क्या करते हैं कि डिस्टेंस x और x प्लस डी एक्स के बीच में एक इस तरह का कर्व लेते हैं और यहाँ से फॉर्मूला निकालते हैं W इक्वल टू इंटीग्रेशन f डॉट डी एक्स। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जब कोर्स आप ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, और जब और मतलब और भी फर्दर वीडियो आएगा यूट्यूब के ऊपर। ओके, तो वाइज को ब्रीफली हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ये सिंपली क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व होता है, यही ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है इंटीग्रेशन का। तो दिस वी हैव टू डिस्कस, ये हमें पढ़ना है, ठीक है। हमें पढ़ना है कैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर निकालते हैं और डिग्री निकालते हैं, ठीक है। तो हमें पढ़ना है ऑर्डर और डिग्री कैसे हम फाइंड आउट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का। ओके, इसके अलावा कैसे हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को, खासतौर पे कौन सा इक्वेशन, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को। नेक्स्ट क्या है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर के मेथड के द्वारा, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के द्वारा भी हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन दो तरह का होता है, एग्जैक्ट और इनएग्जैक्ट, इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है ये भी हमें लर्न करना है। ओके, और हम एक नया ऑपरेटर इंट्रोड्यूस करेंगे, इसका नाम है डी ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर, डी ऑपरेटर और डिफरेंशियल ऑपरेटर, ठीक है। तो ये जो डी है, डी एक्चुअली इसकी वैल्यू होती है डेल अपॉन डेल एक्स। ऐसे एक होता है D1, ठीक है, सॉरी ये D1 हो गया, सॉरी ये D2 हो गया, डेल 2 अपॉन डेल एक्स 2।
तो इस तरह से हम n ऑर्डर के पार्शियल डिफरेंशिएशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है, जैसे dn, तो dn क्या हो जाएगा, डेल n बाई डेल एक्स एन। क्लियर है? तो इस नए ऑपरेटर को हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, सो कोर्स विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है, आप कोर्स को काफ़ी इन्जॉय करेंगे और काफ़ी नई चीज़ आपको सीखने को मिलेगा यहाँ पे। फिर हम कैसे सॉल्व करते हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को, ये भी हमें डिस्कस करना है मेजर कोर्स के अंदर। जो थर्ड यूनिट है वेक्टर अलजेब्रा, जैसे आपने क्लास 11th में सिर्फ वेक्टर के बारे में पढ़ा था, ठीक है, अब यहाँ पे वेक्टर क्या होगा, कंप्लीटली इंटायरली नया कोर्स हो जाएगा, ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा और वेक्टर कैलकुलस ये इंटायरली नया कोर्स होगा। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में, नॉट डबल प्रोडक्ट के बारे में। अब ये डबल प्रोडक्ट ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा ना क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में या डॉट प्रोडक्ट के बारे में, जैसे आप निकालते हो ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या करते हो आप, दो वेक्टर को यूज कर रहे हो, इसको बोलते हैं डबल प्रोडक्ट। ओके, अब हम क्या करेंगे, ए डॉट बी क्रॉस सी कर देंगे, ठीक है। तो जब इस तरह का प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, ए डॉट बी क्रॉस सी या ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये हो गया वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो हमें क्या करना है कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को एक्सटेंड करना है थ्री वेक्टर सिस्टम के लिए। ओके, फिर हमें डिस्कस करना है वेक्टर का कॉन्सेप्ट ऑफ स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड। तो कुछ हद तक आप जानते हैं इसके बारे में, इसका इसका थोड़ा सा एक्सटेंशन है 11th है कॉन्सेप्ट का। जैसे आप जानते हो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, ठीक है, या फील्ड सिंपली क्या होता है। मान लीजिए कि कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, अपने चारों तरफ जो है फील्ड को क्रिएट करता है, और फील्ड का प्रेजेंस जरूरी होता है, इसेंशियल होता है फोर्स को एक्सपीरियंस करने के लिए, ठीक है, या इंटरेक्शन के लिए। क्लियर है? तो ये हम डिस्कस करेंगे कि जैसे जैसे पोटेंशियल क्या होता है, स्केलर फील्ड होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वेक्टर फील्ड होता है, ये हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट हम इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट इज कॉल्ड डेल ऑपरेटर। ये एक ऑपरेटर होगा डेल, ठीक है, तो डेल एक ऑपरेटर होगा जिसका वैल्यू होता है डेल अपॉन डेल एक्स इंटू आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई इंटू जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड इंटू के कैप। ये एक नए ऑपरेटर को इंट्रोड्यूस करेंगे। अब देखो ये जो डेल है डेल, ठीक है, तो यहाँ से तीन रूल, यहाँ से क्या कहते हैं, तीन यहाँ से फॉर्मुलेशन होगा, ठीक है, फॉर्मुलेशन का मतलब यहाँ से हम तीन लॉ को डिराइव करेंगे। तो वी विल डिराइव थ्री लॉज। जैसे मान लो डेल एक ऑपरेटर है, ठीक है, अब डेल जब किसी नंबर के ऊपर ऑपरेट करता है, एनी नंबर, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट बोलते हैं। तो हमें पढ़ना है ग्रेडियंट के बारे में, तो वी हैव टू डिस्कस अबाउट ग्रेडियंट। और नंबर क्या होता है, नंबर स्केलर होता है, नंबर इज स्केलर, ठीक है। जब डेल ऑपरेट करता है, डॉट डेल का डॉट प्रोडक्ट होता है किसी वेक्टर के साथ, इसको बोलते हैं हम डाइवर्जेंस। विथ एनी वेक्टर, दैट इज कॉल्ड डाइवर्जेंस। तो ये भी हमें पढ़ना है, नया चीज़ है ये डाइवर्जेंस। और जब डेल का क्रॉस प्रोडक्ट हम निकालते हैं किसी वेक्टर के साथ, इसको बोलते हैं कर्ल। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, क्या क्या लिखा है सिलेबस में, देखो यहाँ पे लिखा है ग्रेडियंट ऑफ स्केलर, डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ वेक्टर, ठीक है। और इसका फिजिकल एप्लीकेशन, फिजिक्स में क्या क्या इसका एप्लीकेशन होता है, ये भी हमें डिस्कस करना है, ठीक है। फिर हमें पढ़ना है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, जो आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में बर्नौली थ्योरम के अंदर, ठीक है, बर्नौली थ्योरम के अंदर, बट यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट तरीके से आपको पढ़ना है। आइलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन हमें डिस्कस करना है। तो आइलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन को हम यूज करते हैं सर्कुलर पाथ में। कहाँ पे? सर्कुलर पाथ पे यूज करते हैं। इसको हम यूज करते हैं सेंट्रल फोर्स में। सेंट्रल फोर्स का मतलब जो फोर्स सेंटर के टुवर्ड्स है। बर्नौली थ्योरम हमें पढ़ना है, ठीक है, हमें पढ़ना है फूरियर हीट ट्रांसफर और फूरियर हीट फ्लो, ठीक है। देन वी हैव टू स्टडी अबाउट पॉइसा इक्वेशन, लेप्लास इक्वेशन। पॉइसा लेप्लास इक्वेशन क्या होता है? तो ये डाइवर्जेंस का और कर्ल का एप्लीकेशन है, ठीक है। तो दिस ऑल आर एप्लीकेशन पार्ट ऑफ डाइवर्जेंस एंड कर्ल। क्या क्या एप्लीकेशन पार्ट है देखिए यहाँ पे, फूरियर्स हीट फ्लो, पॉइसा इक्वेशन, लेप्लास इक्वेशन, ठीक है। इसके अलावा गाउस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैट्स। जैसे आपने जो इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ा होगा, आपने क्या पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होता है चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। ये क्लास 12 में दिया हुआ है, बट यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इसको ऐसे नहीं पढ़ना है, यहाँ पे इसको पढ़ना है डाइवर्जेंस फॉर्म में, डेल डॉट ई बराबर रो बाई एप्सिलॉन नॉट। तो नाउ वी हैव टू प्ले विथ दिस ऑपरेटर डेल, ठीक है। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, ठीक है। जैसे इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस बराबर क्या था, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब यहाँ पे ऑपरेटर आ जाएगा डेल डॉट ई, ठीक है। तो देखो डेल पे पूरा बेस्ड है वेक्टर अलजेब्रा, देखो यहाँ पे, ठीक है, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, कंटिन्यूटी इक्वेशन, इसका तुम्हारा क्या है, फूरियर हीट फ्लो, पॉइसा इक्वेशन, लेप्लास इक्वेशन, गाउस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैट, ये सब का सब क्या है आपका डेल पे बेस्ड है, ठीक है। तो डेल इज वेरी पावरफुल ऑपरेटर, जिसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे आपके बीएससी पार्ट 1 के, मतलब सेमेस्टर 1 के कोर्स में। ओके,
नेक्स्ट यूनिट है फंडामेंटल ऑफ डायनामिक्स। यहाँ पे आपको पढ़ना है इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में पढ़ना है। तो पहले तो फ्रेम होता है क्या आप जानते हो। तो फ्रेम सिंपली क्या होता है, जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसके द्वारा फेज से किसी इवेंट को हम डिस्क्राइब करते हैं, उसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी पार्टिकल का पोजीशन निकालना हो, तो पहले पार्टिकल इस पॉइंट पे है, आफ्टर सम टाइम पार्टिकल इस पॉइंट पे है, तो आपने क्या किया, आपने इस एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट को यूज किया, तो इसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, और जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव करता है उसको बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऐसे जब फ्रेम रोटेट करेगा उससे बोलेंगे रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, तो ये फ्रेम का एप्लीकेशन है। ठीक है, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये पूरा पार्ट क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एप्लीकेशन है। क्या क्या एप्लीकेशन है, तो पहला है कि कैसे हम निकालते हैं इफेक्टिव वैल्यू ऑफ जी। ये जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। इसके बाद फ्री फॉल बॉडी के बारे में हमें डिस्कस करना है। ठीक है, हमें डिस्कस करना है जियो फिजिकल इफेक्ट, ओके, इन रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, फिर हमें डिस्कस करना है फैकल्ट पेंडुलम के बारे में, और डिस्कस करना है रोटेशन ऑफ अर्थ। तो ये जितना भी एप्लीकेशन आपको दिख रहा है, ये सारा का सारा एप्लीकेशन किसका है, ये सब एप्लीकेशन है रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। तो दिस ऑल आर एप्लीकेशन ऑफ रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर है, रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, और क्योंकि फ्रेम क्या करता है, फ्रेम रोटेट करता है, तो कोई भी फ्रेम जो रोटेट करता है या मूव करता है उसके अंदर एक फॉल्स फोर्स लगता है। ठीक है, उस फोर्स को स्यूडो फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे दो स्यूडो फोर्स पढ़ना आपको, पहला पढ़ना है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेकंड पढ़ना है कोरियोलिस फोर्स के बारे में। तो इन दोनों फोर्स को भी हम डिस्कस करेंगे। जो आपका लास्ट यूनिट है, फोर्थ यूनिट, दैट इज सेंटर ऑफ मास फ्रेम एंड सेंट्रल फोर्स। तो इसको समझिए जरा पहले। जैसे मान लीजिए कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और यहाँ पे दो पार्टिकल हैं, देयर आर टू पार्टिकल्स। तो फर्स्ट पार्टिकल का पोजीशन यहाँ पे है, सेकंड पार्टिकल का पोजीशन यहाँ पे है। ठीक है, तो ये जो है ये R1 डिस्टेंस पे है और ये R2 डिस्टेंस पे है। ये मास आपका M1 है, ये मास M2 है। तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा, कहीं बीच में होगा। तो M1 M2 को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है इसके बीच में कहीं पर सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है, तो जब इवेंट को हम सेंटर, मान लो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास इसका है, ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास का पोजीशन है। तो जब इवेंट को हम इस पॉइंट से देखेंगे दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास फ्रेम। ये हमें डिस्कस करना है। और जब हम क्या करेंगे, इस फ्रेम से देखेंगे दैट इज कॉल्ड लैब फ्रेम। ठीक है, लैब फ्रेम। तो कोई भी फ्रेम जो अर्थ पे अटैच होगा उसको बोलेंगे लैब फ्रेम। ठीक है, और जब सेंटर ऑफ मास में बैठ के हम चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो इसका बहुत सारे एप्लीकेशन है। देखो इसका क्या क्या एप्लीकेशन है। इसका एप्लीकेशन है टू डायमेंशनल कॉलिजन। ठीक है, इसका एप्लीकेशन है रिलेशन कनेक्टिंग स्कैटरिंग एंगल, ये हमें डिस्कस करना है। ओके, रिक्वाइल एंगल, ये भी इसका एप्लीकेशन है सेंटर ऑफ मास फ्रेम का और लैब फ्रेम का। कैसे हम फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, सी फ्रेम मतलब सेंटर ऑफ मास फ्रेम और एल फ्रेम मतलब लैब फ्रेम। ठीक है, ये हमें डिस्कस करना है। इवन जो क्रॉस सेक्शन और रदरफोर्ड स्कैटरिंग है, रदरफोर्ड स्कैटरिंग, इट इज आल्सो पार्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रेम एंड लैब फ्रेम। सेंट्रल फोर्स मोशन ये नया तरह का मोशन है। ठीक है, तो सेंट्रल फोर्स मोशन क्या होता है ये हमें डिस्कस करना है। तो एनी मोशन जिसमें कि फोर्स का जो डायरेक्शन है वो सेंटर के टुवर्ड्स, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल फोर्स मोशन। ओके, तो ये हमें डिस्कस करना है। इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो पढ़ना है सेंट्रल फोर्स क्या होता है, उसका इक्वेशन क्या होता है, कैसे इसका हम डिराइव करेंगे जनरल इक्वेशन सेंट्रल ऑर्बिट के अंदर, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, इसे ब्रीफ में डिस्कस करना है। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट को हम कैसे मतलब क्या स्पेस में कैसे उसको हम लॉन्च करते हैं उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। देखिए जो माइनर कोर्स है ये आपका 3 क्रेडिट कोर्स है, और यहाँ पे जो 3 क्रेडिट है इसमें 2 क्रेडिट क्या आपका थ्योरी है। तो इन 3 क्रेडिट 2 क्रेडिट इज थ्योरी और 1 क्रेडिट इज प्रैक्टिकल। तो इस कोर्स में थोड़ा कम पढ़ना है। ठीक है, तो पहले कोर्स में क्या पढ़ना है, पहले कोर्स में पढ़ना है कैलकुलस और वेक्टर, मतलब वेक्टर अलजेब्रा के बारे में। तो इन्होंने क्या किया कि कैलकुलस वेक्टर अलजेब्रा वहाँ पे क्या है, दो अलग अलग कोर्स है, इन दोनों को कंबाइन करके एक कोर्स बना दिया। ठीक है, यहाँ पढ़ना है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैक्सिमा मिनिमा हम लोग पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। अप्रॉक्सीमेशन ऑफ डेरिवेटिव एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो ये आपका सिलेबस है। नेक्स्ट है इंटीग्रल कैलकुलस में व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, ये हमें डिस्कस करना है। हमें ये लर्न करना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का कैसे हम ऑर्डर निकालते हैं और डिग्री निकालते हैं। देन जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये लर्न करना है हमें। व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये हम डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे हम फाइंड आउट करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को और इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को। ओके, यहाँ भी हमें पढ़ना है डेल ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, तो मैंने बताया था कि डेल इज अ पावरफुल ऑपरेटर। तो वी हैव टू डिस्कस अबाउट वेक्टर अलजेब्रा फॉर 2 और 3 वेक्टर्स, यानी कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट हमें डिस्कस करना है 2 वेक्टर के लिए और 3 वेक्टर के लिए। ठीक है, हमें इंट्रोड्यूस करना है ग्रेडियंट को। ग्रेडियंट मतलब क्या होता है कि ये जो डेल ऑपरेटर है जब ये नंबर से मल्टीप्लाई होगा, ग्रेडियंट हो गया। ठीक है,
जब ये मल्टीप्लाई, जब इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे वेक्टर के साथ, ये डाइवर्जेंस हो गया, और क्रॉस करेंगे तो कर्ल हो गया। तो वही पढ़ना आपको, इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल ऑफ वेक्टर, और इसका क्या क्या फिजिकल एप्लीकेशन ये भी डिस्कस करना। जो आपका सेकंड यूनिट है यहाँ पे पढ़ना है फ्रेम के बारे में। देयर आर टू टाइप ऑफ फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम, ये आपको डिस्कस करना है। इसके अलावा एक रोटेटिंग फ्रेम भी होता है, ये भी आपको डिस्कस करना है। और कोई भी जो फ्रेम जब रोटेट करता है या मूव करता है, तो इस केस में इसके अंदर अंदर एक फॉल्स फोर्स लगता है, उस फॉल्स फोर्स को बोलते हैं स्यूडो फोर्स। ये पढ़ना आपको, फिक्टिशियस फोर्स या स्यूडो फोर्स, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल एंड कोरियोलिस फोर्स। इसका दो एप्लीकेशन पढ़ना है, इफेक्ट ऑफ वैल्यू ऑफ जी, और सेकेंड एप्लीकेशन पढ़ना है फ्री फॉल बॉडी। तो ये इसका दो एप्लीकेशन आपको डिस्कस करना है। ओके, तो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द कोर्स, यदि कोर्स को आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ठाकुर सर एकेडमी का ऐप है, उस ऐप पे आप जाइए, ठीक है। ऐप पे सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, वहाँ कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है। ओके, तो कोर्स जो है बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, कोर्स इज गोइंग टू स्टार्ट वेरी सुन। तो थैंक यू।